बच्चों जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वह क्लास फोर्थ मैथ ओलंपियाड की बुक का चैप्टर नंबर 4 लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। मतलब देखिए, हम जब किसी चीज को नापते हैं, जैसे कि हम नापते हैं लेंथ को, LENGTH, लेंथ को हम नापते हैं। इनकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, कुछ पेपर में पूछा जा सकता है कि किसी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, वेट की ग्राम, कैपेसिटी की वेट, कैपेसिटी इसकी होती है लीटर। कैपेसिटी मतलब लिक्विड कैपेसिटी, यहाँ कैपेसिटी का मतलब है लिक्विड से, ठीक है। और उसके बाद होती है टाइम की सेकंड, और मनी हमारा रुपए में, ठीक है। इंडिया का जो मनी है वो रुपए में है। तो लेंथ मीटर, वेट ग्राम, कैपेसिटी लीटर और टाइम सेकंड, ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, ठीक है। वेट जैसे अब उसके मतलब हमने कहा कि ग्राम, किलोग्राम भी तो होता है, केजी, मिलीग्राम भी होता है, डेकाग्राम भी होता है, डेसीग्राम भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। और ऐसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये भी सब यूनिट कन्वर्जन के टाइप हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसे टाइम में हमारे पास मिनट है, सेकंड है, ईयर है, वीक है, तो ये सब चीजें हैं। जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे हम सॉल्व करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, A train left Mumbai at 10:30 a.m. and reached Bangalore at 6 p.m. on the same day. How long did it take to reach Bangalore? एक ट्रेन ने मुंबई को लेफ्ट किया 10:30 पे एंड रीच्ड बेंगलोर एट 6:05 PM। यहाँ ये निकल रही है AM। देखो AM का जो टाइम होता है बच्चों, सिंपल सा याद रखना, AM मतलब होता है रात के 12 बजे से दोपहर 12 तक, ठीक है। और PM होता है दोपहर 12 से रात के 12 तक। अब ये तो हुआ AM और PM, है ना। अब इसमें एक चीज और समझिए कि जो AM होता है ना हमारा, अगर हम 24 आवर्स क्लॉक की बात करें, जो रेलवे लगाता है 24 आवर क्लॉक में अगर हम बात करें बेटा, तो 24 आवर क्लॉक में PM वाला हमेशा 12 से ऊपर जाता है। जैसे आप के आजकल एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन में कई लोगों का टाइम दिखता है 14:53 ये दिखता है। तो 14 जो ये टाइम है ना, ये 24 आवर क्लॉक पे है। हमारे पास दो तरह की क्लॉक होती है, एक 12 आवर्स और एक 24 आवर्स। जो 12 आवर वाली क्लॉक है वो तो 2 PM, हम कहेंगे 2 बज गए, लेकिन कौन से, अगर हमने कहा दोपहर के बजे तो PM। और रात वाले जो रात को बजते हैं ना 2, तो फिर हम कहेंगे AM, ठीक है। अभी 14:53 है, तो अगर टाइम 24 आवर क्लॉक में 12 से आगे चला जाए, दैट मीन्स इट्स इंडिकेटिंग कि ये PM है, ठीक है। तो 0 से लेके अगर हम 24 आवर क्लॉक की बात करें, तो 0 से लेकर 12 तक का जो टाइम है, एग्जैक्ट कहें तो 11:59 तक का, ये AM वाला टाइम होता है। और अगर 12 के बाद 13 से लेके या 12 से लेके एग्जैक्ट 23:59 तक का जो टाइम है वो PM वाला है, ठीक है। अगर हमें PM दिया हो, अगर मुझे PM दिया है और मैं PM में मैं 12 ऐड कर दूं, तो वो 24 वाली क्लॉक का हो जाएगा। कौन सी वाली क्लॉक का हो जाएगा? 24 वाली क्लॉक, 24 आवर वाली क्लॉक का हो जाएगा। और अगर मेरे को मान लो टाइम पूरा दिया है, टाइम दिया है मेरे को 24 वाली क्लॉक का, 14:05:15:06 24 वाली क्लॉक का दिया है, तो मैं 12 माइनस कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारी जो टाइम है, दोनों को हम 24 वाली क्लॉक पे ले लेते हैं। उसने कहा अ ट्रेन लेफ्ट मुंबई एट 10:30 AM, तो उसने लेफ्ट किस टाइम किया? 10:30 AM पे। और रीच किस टाइम किया इसने? 6:05 PM ऑन द सेम डे। हाउ लॉन्ग डिड इट
टेक टू रीच बेंगलोर, कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग माने कितना समय लगा। तो अगर हमें कभी भी हाउ लॉन्ग या टाइम निकालना है हाउ लॉन्ग, तो इसका सिंपल सा रूल है बच्चों, रीच माइनस लेफ्ट कर दो, रीच माइनस लेफ्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है, ध्यान ये रखना है कि हमें ये जो सवाल करते समय, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए फुल स्क्रीन पे। यहाँ पर क्वेश्चन ये रखना है कि हमें 24 आवर वाली क्लॉक पे निकालना है, ठीक है। तो रीच जिस समय पहुंचे वो 6:05 PM था, तो ये आर है, ये मिनट्स है, हम इस आर में 12 प्लस कर लो, तो वो पहुंचा है 18:05, ठीक है। और लेफ्ट किया था उसने 10:30 पे, ठीक है। अब लेकिन 10:30 AM है, तो AM में कुछ नहीं प्लस करना, AM एज इट इज रहेगा। अब देखिए 5 में 0 गया 5, अब 0 में से 3 नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि सर 10 में से 3 गया 7, नहीं मेरे बेटा, 10 में से 3 गया 7 नहीं करना, यहाँ ये आर वाला है, ये 18:05 जो ये आर है, आर घंटे हैं, आवर वाला। तो हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब मैं क्या करूंगा, इस 18 से 1 आवर इधर दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये 18 से मैंने जब ये था मेरा 18:05, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैंने यहां 1 आवर दिया, तो 18 बन गया 17, और यहां मिनट में गए 60 मिनट, तो 60 मिनट गए, 5 मिनट पहले थे, अभी हो गया 5 का 5, 6 का 6, तो 17:65। तो यहां जो मेरा बन गया वो बन गया, ये हट जाएगा और यहां बन जाएगा मेरा 17:65। अब 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और 7 में 0 गया 0, और 7 में 0 गया 7, सॉरी 7 में 0 गया 7, और 1 में 0 गया 0। तो मुझे जो टाइम लगा वो लगा 7 hours 35 मिनट्स, 7 hour 35 मिनट्स। ए ऑप्शन नहीं है इसे, क्योंकि ए में है 7 hour 45 मिनट, बी है 7 hour 35 मिनट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सही है। चलिए मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूं कि मैंने लेफ्ट किया 12:35 PM पे, और मैं रीच कर गया 1:15 PM पे, 15 PM पे, ठीक है। अब दोनों PM वाले क्वेश्चन हैं, तो जब दोनों ही PM वाले हैं तो यहां पर 24 आवर्स वाली कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो रीच माइनस लेफ्ट होता है, कितना टाइम लगा, तो रीच माइनस लेफ्ट, रीच है 15 की, और लेफ्ट था 12:35 का, तो माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0। अब ये 1 में से 3 तो नहीं जाएगा, अब ये ऐसे नहीं करना कि 11 में से 3 गया 8 ना, ये क्योंकि बच्चों टाइम का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर से ये मिनट है, यहाँ से आर जाएगा 1, तो ये 15 बन जाएगा 14, और मिनट में जाएंगे 60 जाएंगे, तो 15 तो ऑलरेडी था, 60 और चले गए, तो 75 हो गया। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और 14 में से 12 गया 2, तो 2 hours 40 मिनट। तो इसको हम कहेंगे कि 2 hours 40 मिनट हमको लगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होने लग गई होंगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। राघव हैज़ अ रिबन ऑफ लेंथ 5 मीटर। राघव हैज़ अ रिबन ऑफ लेंथ 5 मीटर। He cuts it into equal pieces for 25 students. What is the length of ribbon each student will get? Raghav has a ribbon of length 5 मीटर। राघव के पास एक रिबन है 5 मीटर का। राघव के पास एक रिबन कितना है 5 मीटर का, ये उसके पास एक रिबन है 5 मीटर, ठीक है। अब इसके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, यहां देखते हैं। He cuts it into equal of 25 स्टूडेंट है 25। अब इसने 25 पीस में कट किया, तो मैं 5 मीटर, देखो 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर मैं बात करूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 तो मीटर ही है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। खैर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ सेंटीमीटर तक का है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर है, 25 स्टूडेंट हैं, 500 को डिवाइड करना है, 25 टू ज़ा 50, उतारा 0, टेबल नहीं चला तो 0 को ऊपर ही उतार दिया, तो 20 स्टूडेंट्स। तो कितने, सॉरी 20 मीटर पर स्टूडेंट, 20 मीटर पर स्टूडेंट। तो एक बच्चे को मिलेगा 20 मीटर, 20 मीटर मिलेगा, 20 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो द करेक्ट आंसर इज 20 सेंटीमीटर फॉर 1 स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मैनी 500 ग्राम शुगर पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 4 kg। ओके देखिए 500 ग्राम, ये तो ग्राम में है, तो हमने कहा 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होता है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होता है। इनको लिखते रहिए कहीं पे, जो मैं यूनिट्स बता रहा हूँ ना कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, और 1 kg के अंदर 1000 ग्राम है, इनको कहीं लिख लीजिए। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम है। अब देखिए उसने, राघव ने एक पैकेट बनाया शुगर का, इसके अंदर इसने 500 ग्राम शुगर डाली। जैसे इसने दूसरा 500 ग्राम बनाया तो ये 1000 ग्राम हो गया, और 1000 ग्राम का मतलब 1 kg पूरा हो गया। हम ये कह सकते हैं कि 2 पैकेट बनाते ही 1 kg पूरा हो जाता है। फिर जैसे इसने 2 kg और बनाए होंगे, 2 पैकेट और बनाए होंगे 500 वाले, देखो 2 पैकेट से 1 kg, फिर अगले 2 पैकेट से फिर 1 kg आ गया होगा, तो 2 kg हो गया। फिर अगले 2 पैकेट से 1 kg और हो गया होगा, 3 kg हो गया। फिर अगले 2 पैकेट से फिर 1 kg आ गया, 4 kg हो गया। तो टोटल कितने पैकेट चाहिए इसको? 2 2 2 2 8 पैकेट्स। ठीक है, पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों कि उसको 4 kg बनाना है, और 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम। ठीक है, और 1 पैकेट इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को मल्टीप्लाई करके ऐसे लेके जाओ कि वो उसकी टेबल में 40 आ जाए। देखो 2 जीरो तो इस पे भी है, 2 जीरो इस पे भी है, तो 5 को 40 बनाना है आपको। 5 8 ज़ा 40, तो 8 पैकेट्स। कैसे? देखो 2 जीरो यहाँ पर भी है, ये 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पर भी है, ये वाली 2 जीरो, तो इनको इग्नोर कर दो। अब देखो ये क्या बचा 5 और ये बचा 40, तो 5 को 40 बनाना है, तो 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो 8 पैकेट्स। तो थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज ₹80, if cost of 1 kg grapes is ₹80, then what is the cost of 250 ग्राम grapes? देखिए 1 kg इज इक्वल टू कितना? 80। तो मैं बात कह सकता हूँ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 80, और हम बता रहे हैं 250 ग्राम कितने का। अब ये सवाल थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए 1 kg कितने का है? 80 का, यानी कि 1000 ग्राम 80 का। इसको करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। देखो कुछ चीज़ें याद रखना बच्चों, जब भी मैं करता हूँ 500 वाले पैकेट, तो 500 के मुझे चाहिए होते हैं 2, 1000 बनाने के लिए। लिख लीजिए इसको कहीं पे। 250 वाले चाहिए होते हैं मुझे 4, 1000 बनाने के लिए। 125 ग्राम वाले चाहिए होते हैं मेरे को 8, 1000 बनाने के लिए। 100 वाले चाहिए होते हैं मेरे को 10, 1000 बनाने के लिए। 1000 110। 200 वाले चाहिए होते हैं मेरे को 5, 1000 बनाने के लिए। यानी कि अगर मैं कहूँ 1 kg में 80 रुपये का है, 1 kg 80 रुपीज़ का है, तो 1 kg में अगर ये 1 kg का पैकेट है
1 kg का है तो इसके अंदर 250 वाले 4 आ जाएंगे। अभी मैंने यही बताया ना कि 250 वाले 4 आएंगे तब जाके 1 kg बनेगा। तो फोर्थ हिस्सा यानी कि फोर्थ, अगर हम सिर्फ 250 का गए तो हमें तो सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा, फोर्थ हिस्सा मिलेगा। तो 80 को हम 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बताता हूँ अभी। 4 टू द 8 और 0 के 0 20, तो 20 आ गया 20 रुपीज़ का। बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 kg है ना। अगर 1 kg 80 का होगा तो 4 kg तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा, क्योंकि 4 kg ज़्यादा है। मुझे तो छोटा निकालना है ना, कम निकालना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सही है। तो हमने क्या किया, उसको हमने देखा कि 250 वाले मुझे कितने पैकेट चाहिए होते हैं, 4। 250 ग्राम वाले मुझे चाहिए होते हैं 4 पैकेट। तो मैंने उस 80 रुपीज़ को 4 से डिवाइड कर दिया कि मैंने कहा भैया 1 किलो में 4 पैकेट आते हैं, 4 पैकेट 80 के, मुझे 4 नहीं चाहिए, आप मुझे 1 दे दो। तो 4 पैकेट 80 के, 4 पैकेट 80 के, तो 1 पैकेट कितने का हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, है ना। और तो हमने डिवाइड कर दिया 80 को 4 से। इसका एक तरीका ये हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1, जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, देखो हमारे पास ग्राम है दो, 1000 ग्राम इज 80 रुपीज़, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो 1 ग्राम इज, इस 1000 को यहाँ डिवाइड में लिख देंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे 80 डिवाइड बाई 1000। और अब हमें 250 निकालना है, तो 250 ग्राम इज 80 डिवाइड बाई 1000। ऊपर ये 250 यहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 250। अब कटिंग फ्रैक्शन हमने जो पिछली क्लास में सीखा था उसको हम यूज़ करेंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये बचा 10 और ये बचा 8, 5 और ये 25 भी है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 20। तो 250 ग्राम इज 20 रुपीज़। सही है, ये भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 आइडेंटिकल क्यूब इज। ये जो 6 आइडेंटिकल क्यूब रखे हैं, क्यूब ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसका वेट कितना है। देखिए ये 6 हैं, 6 का वेट ये रखा है इसने। अगर आप गौर से देखें 500 500 के 3 हैं, तो 500 प्लस 500 प्लस 500, तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो 1500 हो गया। 1500 में आए 6, 1500 में कितने आए 6, तो 6 2 जा 12, बच गया 3, उतार लिया 0, 6 5 जा 30। अब ये 0 उतारा, टेबल नहीं चला, अगर उतारने के बाद टेबल नहीं चला तो ये 0 यहाँ चली जाती है, तो 250, तो 250 ग्राम ईच। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज ए, तो फिफ्थ का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1000 ml इज इक्वल टू 200 200 200, तो 600 ही हुआ। 250 वाले 4, 1 2 3 4, अभी हमने देखा था 250 वाले 4 से 1000 बन जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वेट ऑफ एन एप्पल इज डैश ग्राम। अब यहाँ पर ये जो 6 ग्रीन कलर के फ्रूट दिए गए हैं, 1 2 3 4, सॉरी, जो ये ग्रीन कलर के फ्रूट दिए गए हैं फर्स्ट वाले मीटर में, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ साफ दिखे। चलिए पहले हम इस लेफ्ट वाले को देखते हैं जूम करके। इसमें फ्रूट्स कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रूट्स हैं, और इनका वेट कितना है देखो यहाँ पे 15 ये है, 16 17 18 इनका वेट है। 9 फ्रूट्स, तो 9 है और 18 टर्म है, तो 1 कितने का हो गया, डिवाइड कर देंगे हम 18 को 9 से, तो 9 2 ज़ा 18, तो 1 ये जो ग्रीन, इसको मैं ग्रीन ही कर लूँ, तो ये जो 1 ग्रीन बॉल है मेरी, ये वाली ग्रीन बॉल, ये मेरे पास है 2 ग्राम की।
इज इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ लेफ्ट में आ जाइए। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने 3 ग्रीन बॉल रखी। जब मैंने 3 ग्रीन बॉल रखी बच्चों, तो ये 3 ग्रीन बॉल कितनी की बन गई मेरी? 2 6 ग्राम की। तो 6 ग्राम प्लस एप्पल कितना वेट हुआ? लेकिन अब यहाँ देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक जा रही है मेरी ये मेरी निडल है, ये मेरा जो हैंड है 28 ग्राम है। तो मतलब 6 ग्राम में मेरा एक एप्पल ऐड हुआ और कितना हो गया? 28 ग्राम हो गया। तो एप्पल कितना हो गया? 28 माइनस 6, तो एप्पल हो गया मेरा 22 ग्राम का। ठीक है, ध्यान रखना है हमें, जो ये वेट मशीन है ना इसको बड़े ध्यान से देखना है बच्चा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन 28 ग्राम। आ जाइए, अब हम यहां देखें हाउ मच डज पेस्ट्री कॉस्ट। ये पेस्ट्री कितने की है? चलिए इसको हम यहाँ पे देखें, आगे करते हैं। हाउ मच डज पेस्ट्री कॉस्ट क्या रहा है? पेस्ट्री प्लस पिंक कुकीज प्लस इसको हम चलो ऐसे ही बटर कप याद रखेंगे, बटर का कप, आइसक्रीम कप ऐसे याद रख सकते हैं। और बिस्कुट 85 रुपीज़ का है सबसे पहले, फिर ऐसे ही पिंक कुकीज़, फिर पेस्ट्री, फिर बटर कप 75 का है, फिर पिंक कुकीज़, फिर बिस्कुट, फिर पिंक कुकीज़ 48 का है, फिर डबल बार कुकीज़ 24 की है। देखो हमें पता है कि ये जो बटर कप, सॉरी डबल बार बटर कप, ये वाला दो जो बटर कप है, ये साफ लिखा है 24 के। तो क्या बात मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर दो बटर कप 24 के हैं तो एक बटर कप 12 का हो जाएगा। हम 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 और 2 2 4। ये बात आप मानते हैं कि एक बटर कप 12 का हो जाएगा। तो इन जहाँ जहाँ बटर कप लिखा मैं 12 12 लिख दो। ये बटर कप 12 का, ये बटर कप 12 का, ये बटर कप 12 का और ये बटर कप 12 का। ये बात तो मान गए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां देखूं इस लाइन में, सेकंड लाइन में देखो, सेकंड लाइन में अगर मैं देखूं बच्चों, तो देखो मेरे पास है एक पिंक कुकी, एक डार्क ब्राउन पेस्ट्री, कुकी चलो कुकी ले देते, कुकी, एक कुकी और एक पेस्ट्री और एक 12 रुपए वाला बटर कप, और 75 रुपये मेरे खर्च हुए। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरे कुकी और पेस्ट्री 75 माइनस 12 के आए होंगे? क्योंकि 12 रुपये तो मैंने उसके दिए थे ना बटर कप के, वो मैंने लिया ही नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कुकी और पेस्ट्री 63 रुपीज़ की होगी? हाँ या ना? जो यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो कुकी और पेस्ट्री 63 की होगी। इसमें कोई डाउट है क्या? आप ऐसे समझो, देखो मैंने एक कुकी ली, एक पेस्ट्री ली और एक बटर कप दिया, तो 75 दिए। बटर कप तो 12 का था, अगर मैं उनको बटर कप वापस कर दूंगा तो मेरे 12 रुपये कम लगेंगे ना। तो टोटल 75 लगे थे, तो 12 मुझे वापस मिल गए। तो मेरे कितने पैसे लगे? 63। तो अब देखिए 63 लग गए किसमें? कुकी और पेस्ट्री में। अब अगर हम ऊपर वाली लाइन की बात करें, ऊपर वाली लाइन में पेस्ट्री है, कुकी है, 12 रुपये का बटर कप है और बिस्कुट है और 85 रुपीज़ का है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पेस्ट्री और कुकीज़ कितने की थी? 63 की प्लस 12 प्लस बिस्कुट इज इक्वल टू 85। ये दोनों कितने के हो गए? 75 के और बिस्कुट 85 का। तो बिस्कुट कितने का आ गया? 75 यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में। भाई 75 और बिस्कुट मैंने 85 का लिया, तो बिस्कुट की वजह से तो 85 हुए, तो जो पैसे बढ़े बिस्कुट की वजह से तो बढ़े हैं। कितने बढ़ गए? बिस्कुट हो गया 10 का, बिस्कुट कितने का हो गया? 10 का हो गया, है ना? अब देखो बिस्कुट जहाँ जहाँ 10 लिख दो। अब देखो
ऐसे ही आराम से करते रहो चिल मार के। अब देखो ये फोर्थ लाइन देखो, 2 कुकीज प्लस 1 बिस्कुट। बिस्कुट कितने का था? 10 का। मेरे 48 रुपीज़ लगे, तो मैं कह सकता हूँ 2 कुकीज़ में ये 10 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 10, तो 2 कुकीज़ में 38 की पड़ी। तो एक कुकीज़ कितने की पड़ी? डिवाइड करके निकाल लेंगे 38 को 2 से, तो 38 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 19 आ गया। तो 1 कुकी कितने की आ गई? 19 की। 19 19 19 जहाँ कुकीज़ वहाँ मैंने 19 लिख दिया। तो अब अगर देखें इस सेकंड लाइन में देखो आप, 19 का कुकीज़, 12 का बटर कप, 31 तो यही हो गए, है ना। कुकीज़ प्लस पेस्ट्री प्लस बटर कप इज इक्वल टू 75। तो कुकीज़ कितने की है? 19 की। पेस्ट्री का पता नहीं, बटर कप 12 का, मेरे खर्च हुए 75, तो ये दोनों खर्च हुए 31 प्लस पेस्ट्री मेरे 75 रुपीज़ लगे। तो पेस्ट्री कितने की हो गई? 75 में से मैंने 31 माइनस कर दिया, तो 4 और 7 में 3 गया 4, 44 रुपीज़ लग गए। ये इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ भी पूछ ले इसमें क्या क्या दिक्कत है? अब तब सारा निकाल दिया आपने। आपसे कहेगा बिस्कुट कितने का, हम बता देंगे बिस्कुट 10 रुपीज़ का है, कहेगा बटर कप कितने का, 12 का है। कोई डाउट था? मतलब इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं, जो डेटा हमें रिपीट दिया हो। जैसे यहाँ देखो बटर कप रिपीट था, तो मैंने बटर कप से शुरू किया। जो चीज़ रिपीट हो रही होगी, सही है, उससे शुरू करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। राधा हैज़ ₹466, हाउ मैनी मैक्सिमम पेंसिल ऑफ ₹8 शी कैन बाई। तो 8 रुपये की पेंसिल लेनी है, कितनी आएंगी? डिवाइड कर देंगे 466 को 8 से, 8 5 ज़ा 40, बच गया 6, उतार लिया 6, 8 8 ज़ा 64, बच गया 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ में तो पेंसिल नहीं आएगी, पेंसिल 8 रुपीज़ की है, तो 58 पेंसिल पूरी आ जाएंगी, तो 58 पेंसिल आ जाएंगी और 2 रुपीज़ बच जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अतुल सोल्ड, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला। अतुल सोल्ड 6 शर्ट फॉर 145 ईच। उसने 145 रुपये की एक शर्ट बेची। कितने की बेची? 145 की। तो 145 की एक बेची और 6 ईच माने 1 शर्ट बेची 145 की, और ऐसे ऐसे उसने 6 शर्ट बेची। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27 कैरी 2, 6 1 6 और 2 8, 870 रुपीज उसको मिले। एंड विद दिस अमाउंट ही बॉट 2 बैग्स ईच ऑफ सेम कॉस्ट। और उसने इससे 2 बैग ले लिए। क्या ले लिए? 2 बैग्स, 2 बैग्स ले लिए। क्या ले लिए? 2 बैग्स। 870 में 2 बैग्स लिए, 870 में उसने क्या लिए? 2 बैग्स। 2 4 ज़ा 8, उतारा 7, 2 3 ज़ा 6, सॉरी ये 0 में था, 2 3 ज़ा 6, बच गया 1, उतार लिया 0, और 2 5 ज़ा 10, तो 435 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ द बैग। बैग कितने का पड़ा? 435 का। भाई 6 शर्ट बेच के उसने 145 रुपीज़ मिले। एक शर्ट उसने 145 की बेची थी, तो 6 शर्ट से हमने मल्टीप्लाई कर दी, 870 रुपीज़ आ गई। और उससे उसने 2 बैग ले लिए, तो 870 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आ गया? 435। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ सौम्या wants to pour whole water from jug into glasses of 400 ml capacity, then how many glasses will she need? ग्लास जो है वो है 400 ml का, और जग के अंदर है 3 लीटर। जग में अगर हम बात करें, ये 400 ml है बच्चा, 400 ml, और ग्लास है 3 लीटर, जग है सॉरी 3 लीटर 200 ml, तो 3 लीटर में 3000 ml हो जाएगा, और 200 ये है ही, तो टोटल पानी है मेरे पास 3200 ml। तरीका वही है, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। 400 का एक 4, देखो 2 जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी, 2 जीरो तो हटा दो। 4 के टेबल में 32 कितनी बार? 8 बार। अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको, ऐसे ही एक क्वेश्चन ये मैच कर लिया करो। 2 जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी है, इनको फिलहाल के लिए छुपा दो,
और 4 के टेबल में 32 कितनी बार, 8 बार, तो 4 8 ज़ा 32, 8 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्शन सॉरी 11 हो गया, 12 देखिए, 12 13, डायरेक्शन 12 13, मेन्यू ऑफ अ फेमस होटल इज गिवन बिलो, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेन्यू, आइटम और कॉस्ट, कॉस्ट माने कितने में आपको पड़ेगा, और आइटम और कॉस्ट इन रुपीज़ कितने रुपये में पड़ेगा। सूप 30 रुपीज़ का है, जूस 10 रुपीज़ का है, पिज़्ज़ा 70 का है, कटलेट 12 का है, चिप्स पैकेट 10 का है, कॉफ़ी 3 की है, टी 2 की है, वाटर बॉटल 12 की है। अब क्या रहा है, इफ सोनिया बॉट 2 सूप्स 3 कॉफ़ी 1 टी देन हाउ मच अमाउंट शी हैज़ टू पे। 2 सूप, कितने सूप, 2 सूप, 1 सूप कितने का है ढूंढिए, 1 सूप है 30 का, तो 2 इंटू 30 60 रुपीज़ उसके यहाँ लग गए। 3 कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी, तो 3 इंटू कॉफ़ी कितने की है, कॉफ़ी ये लिखी 3 रुपीज़ की, 3 इंटू 3 9 रुपीज़ की कॉफ़ी है, और 1 टी, और टी कितने की है, 1 इंटू टी है 2 की, 2 रुपीज़। तो देखिए क्लास, एक चीज़ और समझिए, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं 60 जैसे इसके नीचे 9 लिखना है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं, नंबर हमेशा राइट से शुरू होता है, यहाँ लिखा जाएगा, अगला नंबर इसके नीचे लिखा जाएगा, तो 71, 60 + 9 + 2 = 71 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लस लग गया, 71 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रोहन गेव अ पार्टी टू 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, रोहन ने एक पार्टी दी अपने 2 मित्रों को। ही बॉट 2 पैकेट ऑफ चिप्स, 2 पैकेट ऑफ चिप्स। अब देखिए चिप्स कितने के हैं, चिप्स हैं ये 10 रुपीज़ का एक, तो 2 चिप्स लिए उसने, तो चिप्स हो गए 2 इंटू 10 20 रुपीज़ के। 1 पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा कितने का हो गया, 1 ही है, तो 1 इंटू पिज़्ज़ा है 70 का, 70 का पिज़्ज़ा हो गया। 2 कटलेट, कटलेट हो गए, कटलेट एक है देखो, कटलेट 12 रुपीज़ लिखा है, तो 2 इंटू 12 24 का कटलेट हो गया। 3 जूसेस, जूसेस 3, तो 3 इंटू जूस कितने का है, जूस ऊपर लिखा है ऊपर सेकंड 10 30 का, हम इनको ऐड कर देंगे, तो 4 का 4 ही 4, 7 इंटू 9 और 2 11, 11 और 3 14, 144 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या कह रहा है, ईच आइटम स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट वैल्यू, द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज गिवन। ईच आइटम स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट वैल्यू, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हर आइटम एक अलग अलग वैल्यू का है, द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज गिवन। देखिए कह रहा 3 के ये एक आरओ है, ये एक कुकर है, ये फैन है 267 का, ये केतली है 54 की 3। पहले देखो कॉमन क्या है, और ये ऐसे इनका देखो 125 है, ऐसे यहाँ पे 267 है, ऐसे इसने टोटल दिया हुआ है ना। इस तरह क्वेश्चन को करते समय बच्चों एक ही ध्यान रखनी है, आप ये देखो पहले कॉमन ढूंढो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने ऐसे एक ऊपर क्वेश्चन किया था, हमने आइस कप से शुरू किया था क्योंकि आइस कप दोनों में कॉमन थे, है ना। ऐसे ही यहां पर भी करते समय सबसे पहले आप कॉमन ढूंढो, तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा कॉमन सिर्फ केटल है, ये वाली केटल, ये 3 केटल है 54 की, तो ये बात मैं कह सकता हूं कि 3 केटल इज इक्वल टू 54, तो 1 केटल इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 3, तो 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे 18 की, तो क्या मैं सब पे 18 18 18 लिख दूं। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 कैटल ये 18 की है, ये भी 18 की है, ये भी 18 की है, और ये भी 18 की है। अब अगर देखो गौर से, मैं ये कहूँ कि अगर ये देखो ये 3, यहाँ 2 कैटल 18 18 36 की हैं, तो ये कुकर प्लस 36 में जब मेरे खर्च हुए तो मेरे 196 रुपये खर्च हुए, तो कुकर कितने का हो गया 196 माइनस 36, 6 में 6 का 0, 9 में 3 गया 16, 160 का कुकर हो गया। यहाँ कुकर है तो 160, और यहाँ भी कुकर है तो 160। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास देखो 160 का कुकर भी आ गया, केटल भी आ गई, तो क्या मैं फ़ैन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि फ़ैन प्लस केटल प्लस कुकर 240 का है। फ़ैन का मुझे पता नहीं है, लेकिन केटल मेरी 18 की है, कुकर मेरा 160 का है, टोटल मेरे 240 रुपीज़ खर्च हुए। तो फ़ैन और ये 18 और 160 मेरे हो गए 178, और टोटल 240,
ये 178 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो फैन इज इक्वल टू 240 माइनस 178, तो फैन हो गया मेरा 10 में से 8 गया 2, और कैरी यहाँ 3 में 13 में 17 62 रुपीज़ का, तो फैन हो गया 62 का यहाँ पे, फैन हो गया 62 का यहाँ पे। अब देखो क्या मैं इस आर ओ की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। आर ओ प्लस कैटल प्लस फैन इज इक्वल टू 125, तो कैटल 18 की है, फैन 62 का है, इन दोनों का टोटल हुआ 90, सॉरी 90 नहीं हुआ, 80 हुआ, 80 और ये 125, तो 125 में से 80 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 45। सही है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लें वापस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्या वैल्यू आएगी 45 रुपीज़। पहले सोल्व ही कर लिया करो, जरूरी नहीं क्वेश्चन पढ़ना ही पड़े हर बार, तो 45 रुपीज़ आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। डॉक्टर एडवाइज्ड अरमान टू टेक 3 ml ऑफ कफ सिरप 2 times a day for 4 days। डॉक्टर ने अरमान को एडवाइस की कि 3 ml कफ सिरप लो 2 times a day for 4 days। हाउ मच कफ सिरप विल अरमान यूज इन 4 days। 4 days में कितना, देखो 3 ml कफ सिरप लेगा, दिन में 2 बार लेगा और 4 दिन तक लेगा, तो कितना लेगा 3 to the 6, 6 4 the 24, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा, तो 24 ml इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 14 इक्वल सैक्स ऑफ राइस वेट 358 kg 750 ग्राम, हाउ मच डज ईच बैग वे, ईच माने 1, कह रहा है 14 का वजन इतना है तो 1 का कितना है, तो डिवाइड कर देंगे इसको सिंपली। 14 से हम डिवाइड कर देंगे 358 kg और पॉइंट लगा लो, यहाँ अलग अलग कर लो, kg 750 ग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये भी मत करो। अब देखो 14 to the 28 बच गया 7, उतार लिया 8, 14 5 the 70 बच गया 8, उतार लिया 7, 14 6 the 84 बच गया 3, उतार लिया 5, 14 to the 28 बच गया 7, उतार लिया 0 और 14 5 the 70, तो 25 kg 625 ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। नितेश वांट्स टू मार्क हिज बर्थडे ऑन द गिवन कैलेंडर। कैलेंडर के सवाल बहुत आते हैं तो ध्यान से करना है सवाल, बहुत ध्यान से, आई रिपीट बहुत ध्यान से। नितेश वांट्स टू मार्क हिज बर्थडे ऑन द गिवन कैलेंडर, ही नोज दैट हिज बर्थडे इज 6 days बिफोर द थैंक्स गिविंग डे। कह रहा है उसका बर्थडे 6 days पहले है थैंक्स गिविंग डे से। थैंक्स गिविंग डे कब है, विच इज ऑन द 4th Thursday ऑफ नवंबर 20XX। कह रहा थैंक्स गिविंग डे जो है वो 4th Thursday को है, थर्सडे ये रहा, 4th Thursday कब है, 1 Thursday, 2nd Thursday, 3rd Thursday, 4th Thursday, ये इसका थैंक्स गिविंग डे है, और यहाँ से 6 day पहले, तो 1 2 3 4 5 6, उसका बर्थडे ये है। ठीक है, 6 days बिफोर, तो 6th डे आपको काउंट करना है, तो 6th डे है 16th नवंबर और 20XX, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो फ्राइडे। ठीक है, आ जाइए, और इसको खुद को काउंट नहीं करना 22 को, ये बात पे एक चीज ध्यान रखना, क्यों मैंने काउंटिंग कहाँ शुरू किया है 21 से, यहाँ से काउंट किया ना, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 है, 22 को काउंट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18। मिनी टुक 14 मिनट 8 सेकेंड टू वॉक फ्रॉम हर होम टू स्कूल। मान के चलो ये मिनी का घर है प्यारा सा, यहाँ से ये स्कूल गई है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसने लिया 14 मिनट 8 सेकेंड। ऑन हर वे बैक होम शी टुक अनदर रूट एंड रीच्ड होम इन 12 मिनट 44 सेकेंड। वापस जब आई तो 12 मिनट 44 सेकेंड में आ गई, कम टाइम में आ गई। हाउ मच टाइम डिड शी सेव बाय टेकिंग द शॉर्टर रूट, कितना टाइम बचाया, पहले लिया उसने 14 मिनट 8 सेकेंड,
दोबारा लिया उसने 12 मिनट 44 सेकेंड। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, 8 में से 44 तो नहीं जाएगा, तो 14 से अपने एक मिनट वहां दे दी, तो 1 मिनट में 60, तो 60 यहाँ पर हो गई, तो 8 पहले थी तो 68 हो गया, और यहाँ रह गया 13 मिनट। तो 68 में से 44 माइनस करना है, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 13 में से 12 गया 1, तो 1 मिनट 24 सेकेंड। अब हम ऑप्शन देखें, पहला है 1 मिनट 2 सेकेंड नहीं है, दूसरा 82 सेकेंड, तीसरा 1 मिनट 24 सेकेंड, फोर्थ बी एंड सी। कह रहा बी एंड सी भी हो सकता है, ये तो हमारे पास हो गया, सी तो हो ही गया, कह रहा बी एंड सी भी हो सकता है, तो ये सेकंड्स में है। हम इसको 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 और 24, अगर हम इनको ऐड करें तो 84 सेकंड आएगा। बी में 82 सेकंड है, तो बी भी नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और जब बी नहीं होगा तो बी एंड सी भी नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 1 मिनट 24 सेकेंड्स। अगला देखिए, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का वेट कितना है। देखिए ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल में 4 गोल्डन बॉल्स आती हैं, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कह रहा है इस ट्राइंगल में 4 गोल्डन बॉल आती हैं, ये ट्राइंगल के अंदर 4 गोल्डन बॉल है, मतलब ये तो 4 गोल्डन बॉल अगर आपके पास हो तो ट्राइंगल आपके पास होगा। और साथ में क्या कह रहा है, ट्राइंगल में 1 गोल्डन बॉल और 16 kg 500 ग्राम आता है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं बच्चों कि वो 3 गोल्डन बॉल जब मैंने हटाई और मैंने 16 kg 500 ग्राम का वेट रख दिया तो इक्वल हो गया, यही तो बात हुई। जब तक या तो मैंने 4 बॉल रखी थी या मैंने 1 बॉल और 16 kg 500 ग्राम का वेट रख दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 बॉल्स ने 16 kg 500 ग्राम वेट रख रखा था, 3 बॉल में 16 kg 500 ग्राम वेट था। तो अब देखो, तो 3 बॉल में कितना वेट था 16 kg 500 ग्राम। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, इनको अगर हम डिवाइड कर दें 3 से तो 1 बॉल का वेट निकल के आ जाएगा, kg और ग्राम में 500, तो 3 5 ज़ा 15, बच गया 1 और 5 3 5, यहाँ पे केजी वाला खत्म हो गया है ना, 3 5 ज़ा 15 और 0 उतारा नहीं चला तो 0 लिख देंगे, फिर 0 उतारा नहीं चला तो ये 5 kg 300 ग्राम की एक बॉल है, 5 kg 300 ग्राम की एक बॉल है, तो केजी कितने 5 और ग्राम कितने 300, उसकी एक बॉल है, और आपको कितनी बॉल चाहिए 4, तो क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 0 0 4 0 0 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 20 और 1 21, तो 21 kg 200 ग्राम। kg 200 ग्राम कह रहा है, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है कुछ हमसे मिस्टेक हुई है। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं, पहले मैंने डिवाइड किया 16 kg 500 ग्राम को 3 से, 16 kg 500 ग्राम को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, बच गया 1 उतारा 5, 3 5 ज़ा 15, ओहो सॉरी 3 5 ज़ा 15 था बच्चों, मैंने शायद 300 कर दिया था, 3 5 ज़ा 15 और फिर 0 उतारा, तो 5 kg 500 ग्राम, 5 kg 500 ग्राम, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई ना, ये 300 लिख दिया मैंने, तो अब फिर वही kg और ग्राम 5 kg 500 ग्राम और कितनी बोल 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0 4 0 0 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 और 4 5 ज़ा 20 22, तो 22 kg 0 ग्राम, तो ये तो हम कह सकते हैं 22 kg और 0 ग्राम। अब देखो वो कह रहे 22,000 kg, नहीं kg 22 ही है, ग्राम 0 है बेटा, 22,000 kg नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कई बार आप इस पे लगा के आ जाओ 2200 ग्राम ना, ये भी नहीं है, 22 kg है ना, 22 kg 1 kg में 1000 ग्राम, तो 22 kg में 22,000 ग्राम, इट्स नॉट किलोग्राम, ये बात याद रखना, इट्स 22,000 ग्राम, ठीक है। तो 21 kg ना, ओनली 22 kg।
केजी वाला 22 है, सही है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना हो, जैसे मैंने अभी गलती करी थी ना छोटी सी, वो आप ना गलती करें, क्वेश्चन सही से पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, गलत बताना है। तो 1 लीटर 30 ml, 1 लीटर 30 ml, 1 लीटर में 1000 ml और 30 ये और ऐड कर दो तो 1030 ml, तो ये तो सही है। अगर ये सही है तो हमारा आंसर गलत हो गया। 2 लीटर 75 ml, तो 2000 प्लस 75 तो 2075, तो ये भी सही है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड देखो 3 लीटर 50 ml, तो 3 लीटर 50 ml तो 3000 और 50 तो 3050, ये 3500, ये गलत है, यानी कि हमारा आंसर ये सही हो गया। डी देखो 3 लीटर 25 ml, तो 3 लीटर यानी कि 3000 और 25 तो 3025 ml, यानी कि ये सही है और ये हमारे लिए गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, क्या कह रहा है 21 में, इसको एक सेकंड मैं थोड़ा सा साइड में कर लूँ। हाँ, पूर्वी ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर 750 मीटर ऑन फ्राइडे को चली है वो 40 किलोमीटर में, और यहाँ मीटर लिख दो, ऐसा करके लिख देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 45 किलोमीटर 750 मीटर ऑन फ्राइडे, 52 किलोमीटर 435 मीटर ऑन सैटरडे को चली है 52 और 435 एंड 67 किलोमीटर 860 मीटर 64 मीटर ऑन संडे। अगर संडे की हम बात करें तो 67 और 864 फ्रॉम हर होम एंड रीच्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स होम। हाउ फार इज पूर्वीज ग्रैंड पेरेंट्स होम फ्रॉम हर होम, उसके घर से उसके ग्रैंड पेरेंट का होम कितना दूर है, मतलब अपने घर से चली फ्राइडे को पहले इतना 45 किलोमीटर 750 मीटर चली, फिर सैटरडे को 52 किलोमीटर 435 मीटर चली, फिर 67 किलोमीटर 864 मीटर संडे को चली, तब जाके ग्रैंडफादर के होम पहुंची। अब बताइए कितनी दूर है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, सिंपल, तो प्लस कर दीजिए। 5 और 4 9 कैरी कुछ नहीं, 5 और 3 8, 8 और 6 14 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 कैरी 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 6 16, तो 166 किलोमीटर 049 मीटर, तो 166 किलोमीटर 049 मीटर। तो पहला है देखिए ऑप्शन 166 किलोमीटर 049 मतलब 49, बात वही है, तो ए तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बी देखें 166 किलोमीटर 409 ना, 165 किलोमीटर ना, 166 किलोमीटर 490 मीटर, 490 थोड़ी है, 049 यानी कि 0 लेफ्ट में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी कि 49 मीटर। आ जाइए, सोनिका went to her friend's house at 1:15 p.m. Her father told her to be back in 1 hour 45 minutes. At what time does Sonika need to be home? फादर ने कहा बेटे 1:15 पे निकल रही है, 1 hour 45 मिनट और ऐड कर ले, इस टाइम वापस आ जाइए बस। तो ये ऐड हो गया 15 5 में 5 और 5 10 कैरी 1, 1 और 1 2 और 4 6 2 1 और 1 2, तो 260 60 मतलब 1 आवर, तो 1 आवर और चला गया है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 3 और 0 0 हो गया, तो 3:00 PM, ठीक है 3:00 PM, समझ में आ गया, क्योंकि वो 60 हो गया, 60 मतलब 60 मिनट में क्या बन गया 1 आवर, तो 2 आवर्स थे ना, तो आवर्स में हमने 60 और दे दिया, जाओ जाओ 60 तुम वहां जाओ, तुम घंटा बन जाओ, तो 60 वहां जाके जैसे ही घंटा बना तो 2 की बजाय क्या हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूजा went to a movie with her friend, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिख जाए। चलो 23 देखिए, पूजा went to a movie with her friend, she bought 2 movie tickets for ₹250 each, एक टिकट 250 का है। पूजा went to a movie with her friend,
शी बोट 2 मूवी टिकट फॉर 250 रुपीज ईच, 2 कोल्ड ड्रिंक फिर 20 ईच, 20 ईच मतलब ईच मतलब वन के 20 है तो 2 के 40 हो जाएंगे। 2 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हर। चलिए देखिए टिकट उसने कितने के लिए, 250 का एक, तो 2 कितने के हो गए 500 के। कोल्ड ड्रिंक कितने के लिए, कोल्ड ड्रिंक ली उसने 20 की एक, तो 2 कितने की हो गई 40 की। पॉपकॉर्न कितने के लिए उसने, पॉपकॉर्न कितने के लिए उसने लिया 2, एक कितने का पता नहीं, बताया नहीं। पॉपकॉर्न के प्राइस तो बताओ, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हर। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉपकॉर्न के प्राइस, द नंबर ऑफ पीपल इन द मूवी, क्या करूंगा मैं उसका, द नेम ऑफ द मूवी, नहीं कॉस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक वो तो है ही हमारे पास, कॉस्ट माने उसके पैसे कितने हैं, कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न के पैकेट की कॉस्ट क्या है, पॉपकॉर्न का पैकेट कितने का है, ये हमें चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 24 देखिए क्वेश्चन, अ बैरल कंटेन्स 30 लीटर ऑफ मिल्क, एक बैरल में 30 लीटर मिल्क आता है। अ मिल्क डीलर एम्प्टीज इट इक्वली इनटू 6 कैन, एक बैरल में 30 लीटर मिल्क आता है, ठीक है। एक बैरल है बड़ा सा, ये एक बैरल है, इसके अंदर 30 लीटर मिल्क है और इसने इसको 6 कैन में पलट दिया, कैन है छोटी 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 छोटी, ऐसे 6 हैं। वाओ आई लव ड्राइंग, है ना। ये मत कहना सर ये गर्ल बॉय जैसे लग रहे हैं, अरे भैया 6 बना दिए बस ठीक है, और 6 कैन्स में इसने इसको पलट दिए। ईच कैन होल्ड विल ऑफ मिल्क, 30 लीटर था 6 में बट गया, जब भी बटने की बात आएगी तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 30 को, तो 6 5 30, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। अरे ये क्या गया, चलो तो 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 देखिए, श्रेया बोट 86 केजी, श्रेया बोट 86 केजी 475 ग्राम शुगर एंड पुनीत बोट 79 केजी 825 ग्राम शुगर। श्रेया ने 86 केजी लिया, पुनीत ने 79 केजी लिया, हु बोट लेस शुगर, किसने कम खरीदी, तो श्रेया ने 86 लिया है, पुनीत ने 79 लिया, जाहिर सी बात है पुनीत ने खरीदी। अब ये बात तो श्योर है कि आंसर होगा पुनीत में ही, क्योंकि लेस पूछा गया तो श्रेया ने ज्यादा खरीदे, तो श्रेया वाले तो नहीं होंगे ना, ए हो सकता ना सी हो सकता। भाई हाउ मच, कितना कम खरीदा, तो माइनस कर देंगे बड़े वाले में छोटे वाला, बड़ा 86 475 है और ये 79 825 है। ध्यान रखना ग्राम वाले में 3 डिजिट होनी चाहिए और ये किलोग्राम है, तो माइनस कर दो, ये सीधा माइनस हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टाइम की तरह कि 60 जाएगा कुछ जाएगा, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 15 में से 9 गया 6 और ये 16 नहीं, क्या गड़बड़ हुआ, सॉरी 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, तो 650 kg, बी इज द करेक्ट आंसर। पुनीत और 650 kg, तो डी कट जाएगा, ठीक है। आ गया ये, स्नेहा इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस, शी uses the given map to find the possible routes, the route must start from her school and at home, उसका रूट स्कूल से शुरू हो, ये रहा स्कूल, यहाँ से शुरू हो और एंड हो उसके होम पे, यहाँ पे होम एंड हो। शी वॉन्ट्स टू रन द शॉर्टेस्ट रूट, उसको शॉर्टेस्ट रूट चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट, कौन सा बेस्ट रूट है। इस तरह के सवाल में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑप्शन देखने और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पहले स्कूल से मार्केट, स्कूल से मार्केट, मार्केट से चर्च, चर्च से होम, स्कूल से मार्केट, मार्केट से चर्च, चर्च से होम, स्कूल से मार्केट 4 किलोमीटर, 4 to 6, 6 और 3 9, ये तो है ना 4 और 2 6 और 3 9, यहाँ इसकी ए की वैल्यू आ गई 9। बी में आ जाओ, स्कूल से लेक, लेक से होम, स्कूल से लेक, लेक का ये रही लेक और होम ये रहा, स्कूल से लेक ये गया और लेक से होम, तो 5 और 6 11, इसका आ गया 11, ठीक है। सी में आ जाओ, स्कूल से मॉल, मॉल से लेक, लेक से होम, स्कूल से मॉल ये आ गया 2 किलोमीटर, तो 2 और मॉल से लेक 2 और 3 5, लेक से होम 5 और 6 11, इसका भी 11 आ गया। डी आ जाओ, स्कूल से मॉल, मॉल से म्यूजियम, म्यूजियम से होम, स्कूल से मॉल
2 किलोमीटर, मॉल से म्यूजियम 2 और 3 5, 5 और होम्स 1 6, इसका 6 आ गया। तो शॉर्टेस्ट बताना था, डी इज द शॉर्टेस्ट रूट 6 किलोमीटर के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो 3 क्यूब में 2 kg है, 2 ग्लास में 1 क्यूब है, और 1 2 3 4 5 6 एप्पल में 3 क्यूब्स हैं, है ना, ये बात है। चलो 1000 ग्राम इज इक्वल टू द 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स मतलब 2 kg है, 2 kg मतलब 2000 ग्राम, तो ये तो गलत हो गया। 3 एप्पल्स वेट इक्वल टू 2 सिलेंडर्स, ये सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर, ये क्यूब है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर, ये भी सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तो 3 एप्पल्स वेट इक्वल टू 2 सिलेंडर, 1 2 3 4 5 6, 6 एप्पल में 3 सिलेंडर है। गौर सुनना, 6 एप्पल में 3 सिलेंडर है ना। तो 3 एप्पल में कितने होंगे? आधे सिलेंडर, 3 का आधा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2 तो नहीं होगा क्योंकि 4 का आधा 2 होता है, तो ये भी गलत होगा। 2 सिलेंडर एंड 1 क्यूब वेट सेम, 2 सिलेंडर एंड 1 क्यूब वेट सेम, बिल्कुल सही बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या है? ये है रिंग, हम इसको रिंग मान के चलते हैं, रिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। रिंग की वैल्यू क्या है? ठीक है, अब आप अपने अंदर बहुत पेशेंस ले आइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम और एनर्जी और आपका ध्यान बहुत लेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये बैंगल है, ये नेकलेस, ऐसे लिख दीजिए, बैंगल, रिंग, ईयर रिंग, नेकलेस, ईयर रिंग, बैंगल, नेकलेस। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सेम डिजाइन हमने एक ही नाम दिया ना, नेकलेस नेकलेस नेकलेस, बैंगल बैंगल, ओके बैंगल, रिंग, ईयर रिंग, ओके। बच्चों देखो, अब गौर से समझना, ऊपर 2 बैंगल, 2 बार बैंगल आई और 1 बार नेकलेस लिया हमने ऊपर वाली लाइन से, ये लाइन से, इस लाइन का टोटल 1020 है, ठीक है। तो बैंगल, 2 बैंगल है ना, बैंगल बैंगल नेकलेस कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बैंगल, अगर मैं सीधा सीधा लिख दूँ तो हम ये बात कह सकते हैं कि बैंगल प्लस नेकलेस प्लस बैंगल मेरे 1020 रुपीज़ के हैं। ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिख दिया मैंने इस लाइन को। अब देखो, 2 बैंगल मेरे और कहाँ हैं? कहीं 2 बैंगल हैं? कहीं भी 2 बैंगल नहीं है, ये 2 नेकलेस है। ये देखो, ये लाइन अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास 2 नेकलेस हैं, 2 नेकलेस है, 1 बैंगल है, बैंगल प्लस नेकलेस मैंने लिए 1290 में। अच्छा, अब एक चीज समझना थोड़ा सा बच्चा ध्यान से, जब मैंने बैंगल, नेकलेस और बैंगल ली तो मैंने 1020 रुपीज़ दिए, है ना। इस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन नहीं है कैटल वाले की तरह, जैसे कैटल में एक कैटल कॉमन थी, उस आइस कप में एक लाइन में 2 आइस कप दे रखे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। देखिए, अब बैंगल में जब मैंने नेकलेस, बैंगल नेकलेस तो यहाँ भी लिया, है ना, और बैंगल नेकलेस मैंने यहाँ पे भी लिया। फर्क कहाँ पड़ा है? पैसे का। पहले तो जब मैंने बैंगल के साथ एक बैंगल नेकलेस की कॉम्बिनेशन में मैंने एक्स्ट्रा बैंगल मांगी तो मैंने 1020 लिए, लेकिन जब मैंने नेकलेस मांगा तो उसने मुझसे कहा कि 1290 रुपीज़ दो। तो फर्क क्या आया? फर्क आया कि बैंगल की जगह मैंने नेकलेस लिया। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि नेकलेस जो महंगा है बैंगल से, वो कितना है? 1290 माइनस 1020, नेकलेस बैंगल से इतने रुपए महंगा है, तो 072 270।
हम ये कह सकते हैं कि नेकलेस देके मुझे एक बैंगल मिल सकती है और 270 रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, नेकलेस देके मुझे एक बैंगल मिल सकती है, 270 मिल सकता है। या अगर मैं कहूँ तो अगर मैं बैंगल दूंगा तो नेकलेस लेने के लिए मुझे 270 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, है ना। नेकलेस मतलब अगर नेकलेस के 270 रुपीज़, नेकलेस से 270 रुपीज़ के कम है बैंगल का प्राइस। चलिए, ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, मतलब अब हम और कोई ऐसा लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको मैं छोटा कर लूँ वापस से, ताकि हम इसको साइड में सॉल्व कर पाएँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। ये तो सबमिट किया, सब नहीं मिटाना था भैया। एक सेकेंड, ये लो, ये हमारा बैंगल था और ये हमारा नेकलेस, ये हमारा रिंग। ओके, चलिए, तो हमने निकाला कि दो बैंगल और एक नेकलेस हमारा 1020 का था, और बैंगल प्लस नेकलेस हमारा 1290 का था। तो हमने देखा कि जो डिफरेंस रहा वो नेकलेस और बैंगल का था 270 का। ये हमने माइनस करके निकाल लिया था। और इसको अगर हम b को यहाँ ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू बी प्लस 270, कि अगर हम नेकलेस देंगे तो हमें बैंगल मिल जाएगी, 270 मिल जाएंगे। और अगर हम बैंगल देंगे तो हमें नेकलेस लेने के लिए 270 बैंगल की वैल्यू नेकलेस से 270 रुपीज़ कम है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब देखो अगला, देखो इसमें अब हम और देखें, और कुछ ऐसा कॉमन ढूंढो जो दो चीज कॉमन हो। यहाँ देखो और कोई लाइन, ये रिंग वाली देखो, ये यहाँ क्या क्या है, यहाँ है ईयर रिंग है, बैंगल है, नेकलेस है, यहाँ है, और कहाँ ईयर रिंग, ये भी तो वही है शायद, नेकलेस है, ईयर रिंग है और बैंगल है। देखो चलो ऐसे एक बार मिलाते हैं। एक बार अगर हम लेटी हुई लाइन को मिलाएं हॉरिजॉन्टल वाले को, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हमारे पास आया, ईयर रिंग, बैंगल और नेकलेस। हमने लिया 890 का, सबसे नीचे वाली लाइन गौर से देखना, ये वाली लाइन, ईयर रिंग, बैंगल और नेकलेस 890 का। और ये अब ये वाली लाइन देखो, नेकलेस, अब मैं थोड़ा उस तरह से लिख रहा हूँ, नेकलेस के नीचे नेकलेस लिख रहा हूँ, और ईयर रिंग और बैंगल, ये भी 890 का। तो वही लाइन है, छोड़ दो, इसमें तो कोई मतलब हमें नहीं निकलता हमारा। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, ये वाली लाइन बना सकते हैं कि ईयर रिंग, देखो ईयर रिंग, बैंगल और नेकलेस 890 की है, लेकिन हम ये भी बना सकते हैं, ईयर रिंग, ये वाला लाइन, ईयर रिंग, नेकलेस और रिंग, ये कितने का है, 820 का है। सिर्फ फर्क किसका है, बैंगल और रिंग का, है ना। तो बैंगल रिंग से महंगी है, क्योंकि बैंगल वाली साइड महंगी है, तो बैंगल माइनस रिंग कितने का है, 70 का। तो हम कह सकते हैं कि अगर बैंगल की वैल्यू हम निकालें तो 70 प्लस आर, 70 प्लस आर, और अगर आर की वैल्यू हम निकालें तो बी माइनस 70, बैंगल में 70 रुपीज कम आ जाएंगी, है ना। तो अब आप ये देखिए, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू देखो, बैंगल की वैल्यू है, नेकलेस की वैल्यू बी में है। तो अब हम इसको बी की वैल्यू में सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर बैंगल की वैल्यू, नेकलेस की वैल्यू कितनी है, नेकलेस की वैल्यू बी प्लस 270, तो बी प्लस 2 फर्स्ट लाइन से। अगर मैं ये पहली वाली लाइन लिखूँ, ये वाली देखो गौर से देखना,
बी प्लस, गौर से, n प्लस बी इज इक्वल टू 1020। तो b कितना है, b तो b ही है, n कितना है, b ये वाला b प्लस 270, b प्लस 270 प्लस b इज इक्वल टू 1020। तो b कितनी बार है, 1 2 3, 3b, 3b प्लस 270 इज इक्वल टू 1020। ये 270 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 1020 माइनस 270, तो 0 में से गया 0, 2 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो 1b इज इक्वल टू 750 यानी कि 250। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 250। बैंगल कितने का आ गया, 250 का आ गया। अब जहाँ भी बैंगल बैंगल लिखा है ना बच्चों, वहाँ 250 250 लिख दो, थोड़ा सा चीज़ें आसान होंगी। चलो, जहाँ भी b लिखा है वहाँ पे क्या लिख दो, 250। जहाँ भी b लिखा है वहाँ क्या लिख दो, 250, 250, 250, 250। अब देखो यहाँ 2 बार 250 है ना, 500, 500 और नेकलेस की वैल्यू में पता नहीं, तो नेकलेस प्लस 500। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, नेकलेस प्लस 500 इज इक्वल टू 1020। तो नेकलेस कितने का आ गया, ये 500 यहाँ माइनस हो जाएगा, 1020 माइनस 500, तो नेकलेस कितने का आ गया, 520 का। तो नेकलेस जितने का आ गया यहाँ लिख दो 520, यहाँ लिख दो 520, ठीक है। और नेकलेस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब ये निकल जाएगा रिंग यहाँ से, ऐसे ये निकल जाएगा ईयर रिंग। तो देखो ईयर रिंग प्लस 250 प्लस 520 इज इक्वल टू, और नेकलेस के पास यहाँ लिख दो, यहाँ भी नेकलेस है 520 इज इक्वल टू 890। इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, ई इज इक्वल टू 000 5427 5427 इज इक्वल टू 890। तो ई इज इक्वल टू 890 माइनस 770, 9 में 2 गया 9 में 7 गया 2, 8 में 7 गया 1, तो 120। ईयरिंग कितनी का की, 120 की। अब देखो, अब रिंग निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब रिंग की वैल्यू होगी ना हमारे पास, देखो रिंग प्लस ईयर रिंग प्लस नेकलेस इज इक्वल टू 820। तो रिंग की वैल्यू में पता नहीं, लेकिन ईयर रिंग की वैल्यू 120 है और नेकलेस की वैल्यू 520 है। तो R इज इक्वल टू R प्लस 640 इज इक्वल टू 120, 820 सॉरी। तो R इज इक्वल टू 820 माइनस 640, तो 0 में से गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 7 में से गया 18। R इज इक्वल टू 180। तो रिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 180। और उसने क्वेश्चन यही पूछा था हमारे से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिंग, तो 180 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पूरी बुक के सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है। इसको हम दोबारा देखते हैं फिर से। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले करना क्या है, देखो इस तरह क्वेश्चन में हमें पहले ये देख लेना है, पहले मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ, कि क्या कोई लाइन ऐसी जिसमें तीन चीज कॉमन हो, जिसमें तीन चीज कॉमन हो, ऐसी कोई लाइन है। तीनों ये रिंग हो, तीनों बैंगल हो, तीनों नेकलेस हो, तीनों रिंग हो, कुछ भी तीन हो, नहीं है। तो पहले इन पे बी लिख दो, इनके नाम लिख दो। इसका नाम बैंगल दे दिया मैंने, ठीक है। इसका मैंने नेकलेस, इसका बैंगल, इसका नेकलेस, नेकलेस बैंगल, ईयर रिंग और रिंग, ये नाम दे दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ दो बैंगल हैं, दो बैंगल, बैंगल प्लस नेकलेस, कितने का, 1020। कोई डाउट है, नहीं। अब यहाँ देखो बैंगल प्लस नेकलेस बैंगल प्लस नेकलेस इज इक्वल टू 1290। फर्क किसका पड़ा है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी एन है, लेकिन बैंगल और नेकलेस की वजह से प्राइस महंगा हुआ। ये देखो प्राइस किसकी वजह से महंगा हुआ, बैंगल जब नेकलेस बन गई प्राइस महंगा हो गया। तो बैंगल के नेकलेस बनने की वजह से पैसे बढ़ गए। कितने बढ़ गए, जब बैंगल की जगह हमने नेकलेस लिया तो हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े। तो 1290 माइनस 1020
0, 9 हो गया 7, 12 हो गया 7। तो बैंगल महंगा है नेकलेस महंगा, ये बताओ। देखो जो बैंगल था तो जब सिर्फ साथ में हमने बैंगल लिया था हमने 1000 समथिंग दिए थे, 1020 रुपीज़। लेकिन जब मैंने नेकलेस ऐड किया तो 1200 हो गया, तो नेकलेस महंगा है। अब सीधी सी बात है, तो नेकलेस महंगा है बैंगल से 270 रुपये, यानी कि नेकलेस लेने के लिए मुझे बैंगल और 270 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। और अगर मुझे बैंगल लेनी हो तो नेकलेस से मुझे 270 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे। तो बैंगल जहाँ पर भी है वहाँ नेकलेस से 270 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे। तो बैंगल मतलब क्या है, नेकलेस माइनस 270। तो हम ये कह सकते हैं बैंगल मतलब क्या है, नेकलेस माइनस 270। बैंगल मतलब क्या है, नेकलेस माइनस 270। और बैंगल मतलब क्या है, नेकलेस माइनस 270। यही बात है। और देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो 3 बार n है ना। तो देखिए n माइनस 270 प्लस n इज इक्वल टू 1290। मैंने इनको ऐड कर दिया, ये बैंगल की जगह मैंने n माइनस 270 रख दिया, इस लाइन में रख दिया। n कितनी बार हो गया, 1 2 3, 3 बार n हो गया, 3 बार n। ये 270 यहाँ माइनस में है तो वहाँ जाके होगा बच्चों प्लस। ये भी ध्यान रखना, जो चीज़ यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस होगी। 1290 प्लस 270, तो 0 का 0, 9 और 7 16, कैरी 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 का 1, 1560। तो नेकलेस कितने का आ गया, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 1560 को 3 5 15, उतारा 6, 3 2 6, उतारा 0, 520 का। तो नेकलेस कितने का आ गया, जहाँ भी नेकलेस है वहाँ 520 लिख दो, ठीक है। n की वैल्यू होगी 520। और बैंगल कितनी की थी, बैंगल थी 520, नेकलेस माइनस 270, तो 270 और माइनस कर दो, तो 12 में से 7 गया 5, 250 की। बैंगल कितने की, जहाँ बैंगल है वहाँ 250 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब देखो अब अगर मैं इस लाइन पे जाऊं, ये लाइन, मेरे पास नेकलेस की वैल्यू भी है, बैंगल की वैल्यू भी है, तो क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 520 प्लस 250 प्लस ईयर रिंग इज इक्वल टू 890। तो 520 में मैं 250 और ऐड कर दूंगा, मेरे पास 770 आ जाएगा। 770 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ईयर रिंग कितना हो जाएगा, 890 माइनस 770, तो 120। तो मेरे पास ईयर रिंग कितने का आ गया, 120 का, ये 120 का। और नेकलेस मेरे पास आ गया था 520 का। तो 520 प्लस 120 640। 640 में मुझे ईयर रिंग ऐड करनी है और 640 में रिंग ऐड करनी है और मेरे पैसे हो जाएंगे 820। तो रिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 820 माइनस 640, तो 180 इज द करेक्ट आंसर। तो रिंग की वैल्यू हो जाएगी 180। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा 20-30 बार देखिए इसको, तब समझ में आ जाएगा, और 40-50 बार प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। लाइट भाग गई है इसलिए आपको लाइट कम आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पोल ए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज पोल बी ट्वाइस। देखिए ट्वाइस माने होता है मल्टीप्लाई बाई 2, दुगना, ठीक है। कह रहे जो पोल ए है वो पोल बी का ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस कौन है, ए ट्वाइस है, ए डबल है। अगर बी 1 है तो ए डबल है, ठीक है। पोल ए पोल बी का ट्वाइस है। पोल सी इज 260 सेंटीमीटर शॉर्टर देन पोल ए। पोल सी पोल ए से 260 सेंटीमीटर छोटा है। इफ पोल सी इज 1040 सेंटीमीटर लॉन्ग देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 3 पोल। इन तीनों की टोटल लेंथ कितनी है। देखो इसने कहा पोल ए डबल है, अगर पोल ए डबल है तो हम कह सकते हैं बी हाफ है भाई, क्योंकि अगर पोल बी 5 होगा तो ए 10 होगा, तो 10 का हाफ 5 होता है बच्चों, समझ गए। कह रहा है पोल सी ए से 260 सेंटीमीटर छोटा है और सी 1040 सेंटीमीटर है, तो सी कितना है 1040 सेंटीमीटर है और ये ए से 260 छोटा है, तो यानी कि ए जो है वो सी से 260 ज्यादा है। भाई जब मैं उससे छोटा हूं तो वो मुझसे बड़ा है, तो ए उससे बड़ा है 260, तो ए कितना हो गया 260 ऐड कर दो, 4 और 6 10 और 1300 सेंटीमीटर का, है ना।
और a जो है वो b का डबल है। a ने कहा कि मैं b का डबल हूं, तो b कितना हो गया, a का हाफ हो गया। हाफ निकालने के लिए इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 6 12 बच गया 1 उतार लिया 0, 2 5 10 और ये 0 उतारी, टेबल नहीं चला तो यहाँ लगा दिया। तो b कितना हो गया 650, तो a हो गया हमारा 1300, b हो गया 650 और c हो गया 1040। तीनों का टोटल उसने पूछा है, ऐड कर देंगे 5 0 का 0, 5 और 4 9, 13 और 6 19 और 2990 सेंटीमीटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्लास 4th मैथ ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 4 उसका 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ स्मॉल क्यूब माइनस सिलेंडर इज इक्वल टू 20 ग्राम, big cube minus small cube is equal to 70 gram, and the total weight of 10 big cube, 10 small cube, 10 cylinder is 3200 gram, then what is the weight of one cylinder? सिलेंडर का वेट बताना है। देखिए क्लास, ये जब 10 बिग है, 10 स्मॉल है, 10 सिलेंडर है, इनका 3200 ग्राम है। जब सब 10 10 10 है तो 1 का कितने का आ जाएगा, 1 बिग 1 स्मॉल और 1 क्यूब का हो जाएगा 320 ग्राम। ठीक है, इनको ऐड कर सकते हैं, बीच में प्लस का निशान लगा सकते हैं। अब ये देखिए आप सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका वेट स्मॉल क्यूब से 20 ग्राम कम है। वो कह रहा है स्मॉल क्यूब में से अगर आप एक सिलेंडर का वेट कम कर दो तो 20 ग्राम कम है। यहाँ भी स्मॉल क्यूब है, यहाँ भी स्मॉल क्यूब है, तो आप दोनों को स्मॉल क्यूब की टर्म में निकाल लीजिए। तो स्मॉल क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, देखिए स्मॉल क्यूब माइनस सिलेंडर इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिलेंडर का जो वेट है वो क्यूब से, सिलेंडर का वेट इस स्मॉल क्यूब से 20 ग्राम कम है, और इस बिग क्यूब का जो वेट है, बिग क्यूब का, वो स्मॉल, क्योंकि बिग क्यूब में से जब मैंने स्मॉल क्यूब घटा दिया तब भी 70 ग्राम बच गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिग क्यूब स्मॉल से 70 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, तो बिग क्यूब स्मॉल क्यूब से 70 ग्राम ज़्यादा है, तो बिग क्यूब की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस लाइन में, तो बी मतलब बिग, तो स्मॉल प्लस 70 ग्राम प्लस एस मतलब तो एस ही है, और सिलेंडर का मतलब क्या है, एस माइनस 20 इज इक्वल टू 320। अब देखिए कितनी बार एस होगा, 1 2 3 बार एस प्लस 70 माइनस 20 50 इज इक्वल टू 320। तो 3s इज इक्वल टू 50 यहाँ माइनस हो गया, तो 320 माइनस 50 इज इक्वल टू 270, तो 3s इज इक्वल टू 270, तो 1s इज इक्वल टू 90। 1 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 90। और सिलेंडर की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर बताना है s माइनस 20, तो सिलेंडर है s माइनस 20 यानी कि 90 माइनस 20 दैट इज 70 ग्राम। सिलेंडर की वैल्यू कितनी है, 70 ग्राम। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये जो हमारा क्लास 4th मैथ ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 4 था, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।